आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त तकरीर से खिताब कर रहे हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल कोटलिया चाणक्य जो थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से लिखा, फिर मैकियावेली ने इसके ऊपर, द प्रिंस ने बड़ी तफसील से लिखा, और अब इसको आकर जब हम मॉडर्न वॉरफेयर में आए हैं तो इसको देखा जाए तो अब तो जो काइनेटिक वॉरफेयर है वो सेकेंडरी हो गई है, और हमारा ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है या हाइब्रिड वॉर है ये अब एक प्राइमरी मामला जो है वो हो गया है। क्योंकि 1950 के बाद अगर आप देखें तो किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क को अनेक्स नहीं किया, अपने साथ नहीं जोड़ा। पुराने ज़मानों में तो ये होता था कि बादशाह जो थे वो दूसरे मुल्कों के ऊपर जाते थे, उनके ऊपर कब्जा करते थे, उनके वसाइल लूटते थे और वापस आ जाते थे और एनेक्सेशन होती थी। तो काइनेटिक वॉरफेयर जो थी वो एक प्राइमरी चीज़ थी। 1950 के बाद जो पॉलिटिकल फिलॉसफी डेवलप हुई है और हमारे यहाँ उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, स्पेशली जब से हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बॉम्ब गिरा, उसके बाद ये एहसास हुआ कि जो वॉर है वो अब बहुत ख़तरनाक काम हो गया है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल फिलॉसफी का एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन ये दोनों साथ साथ हुए, और उसके नतीजे में अब जो एनेक्सेशन है दूसरे मुल्क की या उसके ऊपर जाके कब्जा कर लेना वो हम नहीं देखते। एक ही कब्जा हुआ 1950 के बाद, इराक ने जाके कुवैत को अनेक्स किया लेकिन उनको फिर वापस करना पड़ा। इसी तरह से अफगानिस्तान को आप देखिए, सीरिया को देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी जा कर के उन्होंने उस मुल्क को अपने मुल्क का हिस्सा डिक्लेयर नहीं कर दिया। ये जो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा है, अब उसके नतीजे में जो हाइब्रिड वॉरफेयर है दैट हैज एक्चुअली टेकन ओवर। नाउ हाइब्रिड वॉरफेयर के दो कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। एक तो आइडिया है और दूसरा उस आइडिया की प्रेजेंटेशन है। अगर आइडिया खुद स्ट्रांग नहीं होगा, आइडिया खुद जो है उसमें वजन नहीं होगा, तो वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर आप लें कुछ मामलों में एक बहुत बुरे आइडियाज़ को भी खैर प्रेजेंटेशन ने ओवरकम किया है। मसलन इसराइल की अगर आप मिसाल लें, इसराइल ने शायद जितना जुल्म इसराइल ने किया है मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। गजा की पट्टी को जिस तरीके से एक बिल्कुल कम्पैक्ट जोन बना करके तमाम जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वहाँ के मुसलमानों के ऊपर, लेकिन इसराइल ने गोबल्स की फिलॉसफी के तहत बार बार ये बात की कि इससे हमारे पीस को थ्रेट है, हमारे पीस को थ्रेट है, और उनका जो नैरेटिव है उसमें बदनीति भी ज़रूर होगी लेकिन वो बिका है दुनिया में। ये एक मिसाल है हाइब्रिड वॉरफेयर के, जहाँ पे एक बहुत बुरे आइडिया को एक मजबूत प्रेजेंटेशन ने ओवरकम किया। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अभी आपको हमारा अपना बहुत अच्छा आइडिया को अगर आप देखें या फिलॉसफी को अगर देखें, जो पोस्ट हमारा 99 के बाद वॉर ऑन टेररिज्म का आइडिया था, पाकिस्तान का आइडिया बहुत स्ट्रांग था। पाकिस्तान क्या कह रहा था कि पाकिस्तान में ये जो सारा टेररिज्म शुरू हुआ या सारा ये जो एक्सट्रीमिज्म शुरू हुआ, इसको पूरी वेस्ट की सपोर्ट हासिल थी। जब 1980s में यहाँ पर ये तंजीमें बनी, जब इसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान में जो मामला शुरू हुआ, इसकी जो मदारस में भी जो कोर्स पढ़ाए गए वो तो नेब्रास्का यूनिवर्सिटी अमेरिका से बन करके आए थे। हम अकेले तो नहीं थे। हमारा आइडिया, हमारा केस बहुत मजबूत था, लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन इस कदर बुरी रही उस मामले की कि हिंदुस्तान ने ना सिर्फ हमें लिंक कर दिया टेररिज्म के साथ, टेररिज्म ग्रुप्स के साथ, बल्कि कश्मीर जैसी लेजिटिमेट आज़ादी की स्ट्रगल को भी मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़ दिया। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंडियन सक्सेस इसमें अपनी प्रेजेंटेशन की। हमारे 19 सालों में जो हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी, एक किताब अमेरिका में वेस्ट में नहीं छपी जिसने हमारा नैरेटिव बयान किया। उसके बाद हमने 1971 में भी एक बहुत बड़ी गलती की, वही गलती अब हमने फिर दोहराई। हमने इंटरनेशनल मीडिया को वहां पे हमने 1971 में ये किया था कि बिल्कुल वॉर से पहले तमाम इंटरनेशनल मीडिया को बैन कर दिया, ढाका से हमने बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया, हमारा नैरेटिव भी वहां पे खत्म हो गया और हिंदुस्तान का नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया में चला गया। इस बार भी हमने बड़ी मेहनत करके तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हमने बाहर निकाला और हमने उनसे अब उम्मीद हमारी ये है कि वो दिल्ली में बैठेंगे और पाकिस्तान का नैरेटिव बयान करेंगे।
सो इस तरह की जो हमारी पॉलिसीज रही उनसे हमें बहुत नुकसान हुआ। हमने आकर के पुलवामा वो पहला आई वुड से टेस्ट था जहां पर हमने इंडिया को आउट क्लास किया, जहां पर ना सिर्फ ये कि हमारा आइडिया बहुत तगड़ा था, बट लेट मी टेक सम क्रेडिट कि हमारी जो गवर्नमेंट का और फिर ISPR का हमारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, और हमने इसमें जो इंडिया को पहली बार आलमी रायआमा में तन्हा होना पड़ा पुलवामा के केस के ऊपर। हमारा आइडिया स्ट्रांग था, प्राइम मिनिस्टर हमारा अमन के लिए खड़ा था, प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो पाकिस्तान था वो पीस एफर्ट्स कर रहे थे। नरेंद्र मोदी एक बहुत कमजोर आइडिया को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब आकर के आपने देखा कि पूरी दुनिया में इशू ये नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, इशू ये होता है कि दुनिया क्या कह रही है। पूरी दुनिया में अब ये बात मानी जा रही है कि जो पुलवामा इंसिडेंट था उसको जानबूझकर हवा दी गई बीजेपी को इलेक्शन जितवाने के लिए, और मोदी साहब ने अपने इलेक्शन के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाया। दिस इज अ ग्रेट आई वुड से एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, और आइडिया के स्ट्रांग होने का एक जो मामला है वो है। हमने अब आकर के मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में जो अभी आकर के देखा, जब शुरू में प्राइमरी प्रॉब्लम इज फ्रैंकली हमारा जो तवज्जो रही है यहाँ पर, पहली बार मैंने ये कोशिश की है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टेट का एक टूल बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना दिया गया था। पिछले सालों में कोई हमारा नैरेटिव नहीं था, हमारी एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग बिल्कुल जो थी वो उसका बुरा हाल है। अब भी उसका जो है उतना अच्छा हाल नहीं है जितना मैं करना चाहता हूं, लेकिन अब उसमें मैं रिफॉर्म्स लेके आया हूं। हमने अपना टेलीविजन, आप देखिए पूरी इस वॉरफेयर में हमारा जो हमने यूज किया वो इंटरनेशनल मीडिया हमारा यूज हुआ, बट इफ वी वुड हैव अपना हमारा चैनल तगड़े होते तो वो भी इस वॉर में वो बड़ा रोल जो है वो अदा कर सकते थे। फिर सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया खुद PTI हमारा अपना जो आइडिया था पाकिस्तान में करप्शन को एक टारगेट करने का, बैड गवर्नेंस को टारगेट करने का, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हम वो पायनियर पार्टी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपना मैसेज अक्रॉस पहुंचाने के लिए। कोई और पार्टी उस वक्त ये नहीं सोच रही थी। जब इमरान खान ने एंड टू बी फेयर विद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने ये सोचा कि किस तरह से आप अपना सोशल मीडिया को यूज करेंगे अपने मैसेज को अक्रॉस पहुंचाने के लिए, और PTI ने जो अपना मैसेज अक्रॉस पहुंचाया वो भी एक स्ट्रॉन्ग आइडिया और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन की एक मिसाल है। सो अल्टीमेटली हमने आगे बहैसियत मुल्क के किधर जाना, एक तो मैं पूरी इस वक्त मेरी जो एफर्ट है, कोशिश है कि इंटरनेशनल जो मीडिया है वो वापस इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद इज मच मोर ब्यूटीफुल सिटी देन एनी अदर सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। आई मीन दिल्ली और इस्लामाबाद का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा जो है वो जो सारा ये नहीं कि मैं सिर्फ जो है अपने शहर के होने की वजह से जो है वो बायस्ड हूँ इस्लामाबाद की तरफ। वाकई इस्लामाबाद जो है वो बहुत खूबसूरत शहर है, और तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रास्ते खोलें, और अभी जो 2-3 हमने इकदाम किए उसमें आई वुड से कि बहुत बड़े इकदाम हमने किए। हमने वीज़ा रजीम ओपन की, हमने कोशिश की कि NOCs की रजीम जो है वो ख़त्म करें, हम फॉरेनर्स को यहाँ पे ला रहे हैं, हम जर्नलिस्ट के लिए जो है वो पाकिस्तान को ओपन करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो आएँ और देखें कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री वी आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीपल वी हैव, और इनको किस तरीके से पेश जो है वो किया जाता है। सो इंशाल्लाह अगले जो चंद साल हैं, पहला इसमें मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को स्टेट का टूल बनाना है। नंबर 2 ये है कि हमने पाकिस्तान को, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ओपन किया है हमने दुनिया के लिए। हम पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट के बजाय हम एक ओपन स्टेट के तौर के ऊपर देखना चाहते हैं। इसको हमें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, ये हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और इसके लिए हमें जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया की ज़रूरत है, हमें इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की ज़रूरत है, उनका पाकिस्तान में आना ज़रूरी है। हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे इंटरनेशनल मीडिया को कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की सही तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने रखी जाए। तीसरा, हमारे इंटरनल रिफॉर्म्स, हमारे
पिछली गवर्नमेंट्स में बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि जैसे मैंने कहा कि चूंकि तमाम इदारों को पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज़ किया गया था, यही काम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ किया गया। 64 लोग हमारे पास कराची में PID में हैं, उनमें एक मास्टर्स हैं, 2 BA हैं, बाकी सारे मैट्रिकुलेट और अंडर FA हैं। यही हाल फिर नाराज होते हैं हमारे दोस्त APP में, जिसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, APP में बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, बट बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी भी है जो अपनी ईमेल भी नहीं देख सकती। सो आप ये, और 85 करोड़ रुपया हम APP के ऊपर हर साल खर्च कर रहे हैं, हम 13 अरब रुपया PTV के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हम 6 अरब रुपया रेडियो पाकिस्तान के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, ये पैसा पाकिस्तान के मुफाद में, रियासत के मुफाद में जाना चाहिए। जब तक हम इन रिफॉर्म्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम इसको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, हमारा जो एक हाइब्रिड वॉरफेयर में जो पाकिस्तान का आइडिया है वो पीछे रहेगा। हमने कामयाबियां हासिल की हैं, हमने करतारपुर के ऊपर कामयाबी हासिल की है, इसलिए कामयाबी हासिल की है कि आइडिया बहुत स्ट्रांग है। हम ओपन करना चाह रहे हैं, हमने रिलीजियस जो हमारी मिनॉरिटी है उनका ख्याल किया, उसके बाद हमने पुलवामा के ऊपर जो है वो आउट क्लास किया, लेकिन इसके साथ अगर हमने अपना नैरेटिव देना है, अपने आप को आगे लेकर के जाना है, तो पाकिस्तान की मीडिया में इस्लाहात की बहुत ज़रूरत होगी। और इंशाअल्लाह ताला इस साल आप देखेंगे कि कम से कम रियासती मीडिया में, रियासत के मीडिया में इंशाअल्लाह बड़ी इस्लाहात आएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा मौजूदा दौर में दूसरी कौमों पर अपने नज़रियात मुसल्लत करने का रुझान है। उन्होंने पुलवामा वाक़े की बात की, उन्होंने कहा कि पुलवामा हमारे लिए पहला मौका था जहां हमने भारत को धूल चटाई। पुलवामा के मामले पर भारत को हमारे खिलाफ पिस्पाई इख्तियार करनी पड़ी। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि भारतीय इलेक्शन के लिए पुलवामा को हवा दी गई। पुलवामा वाक़े पर हमारे आइडियाज़ और इसे पेश करना बहुत अच्छा था। मोदी ने इलेक्शन कामयाबी के लिए करोड़ों जिंदगियों को दांव पर लगाया।